नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पुस्तक प्रेमियों के इस खास कार्यक्रम मेरी कलम में। मैं हूं आपके साथ नम्रता। दर्शकों, इस कार्यक्रम में हम आपको मिलवाते हैं उन लेखकों से जिनकी किताब के माध्यम से इस संसार में कोई परिवर्तन आ सकता है, जिनके ज्ञान और अनुभव से हमारे जीवन में कोई परिवर्तन आ सकता है। पिछले कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे थे कोड ऑफ सिटीजन्स कंडक्ट राष्ट्र धर्म के ऑथर हितेश चंदेल जी से। इस कार्यक्रम में हम उनसे आगे और भी चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना देर किए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और एक बार फिर से स्वागत करते हैं हितेश चंदेल जी का। सर, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। तो सर, पिछले कार्यक्रम में जब हम चर्चा कर रहे थे तो आपने बताया था कि भारत के लिए 10 लाख लीडर्स और पूरे विश्व के लिए 1 करोड़ लीडर्स चाहिए, जिसके माध्यम से कलयुग समाप्त हो सके और सतयुग की पुनः स्थापना हो सके। लेकिन सर, हमारे शास्त्रों में हर युग की कुछ अवधि निर्धारित है, इसी तरह कलयुग की भी एक अवधि निर्धारित है। तो क्या हम उस अवधि से पहले कलयुग को समाप्त करके सतयुग की स्थापना पुनः कर सकते हैं? देखिए, अगर हम शास्त्रों के रेफरेंस से बोलेंगे तो अलग अलग शास्त्र में भी थोड़ा सा भेद आता है समय सीमा को लेके कि कौन सा युग कितने वर्ष तक चलता है, उसके बाद कौन सा आता है। तो इसके ऊपर मैंने भी अपनी जो आध्यात्मिक जर्नी और मेडिटेशन के द्वारा जो जाना, वो जाना कि ये क्वालिटेटिव चीज़ है, ये क्वांटिटेटिव नहीं है। तो जब उसको मैंने अपने स्वाध्याय के द्वारा एनालाइज़ किया तो मैंने देखा कि शास्त्र कहता है कि 4,32,000 साल और बचे हैं कलयुग को समाप्ति होने के लिए, जबकि मैं एक साक्षात प्रमाण हूँ जो एक दृष्टा के रूप में देख पा रहा हूँ कि कलयुग को समाप्त करने की आवश्यकता आज ही है। तो क्या हमें आवश्यकता होने के बावजूद भी 4,32,000 साल जो है एक तरह से इंतज़ार प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है? तो पहली तो ये बात मुझे लॉजिक में नहीं एक्सेप्ट हुई। दूसरी बात ये भी हुई कि अगर कलयुग की समाप्ति देखनी है तो मैं भी देखना चाहता हूँ, इसी जीवन में देखना चाहता हूँ। तो 4,32,000 साल का किसने देखा है? तो मैं अपने जीवन काल में ही अगर देखना चाहता हूँ तो आज ही क्यों नहीं, अभी क्यों नहीं? जब आवश्यकता भी है तो आवश्यकता आविष्कार की जननी है, तो युग परिवर्तन की आवश्यकता आज है तो आज से ही करना है। जी सर, आगे मेरा जो अगला प्रश्न है, आपने इस किताब में लिखा है कि भगवत गीता के ऐसे 2 श्लोक हैं जो सच नहीं है। आपके अनुसार तो वो कौन से 2 श्लोक हैं और आपने ऐसा क्यों लिखा है इस किताब में? देखिए, भगवत गीता इस किताब को कोड ऑफ सिटीजन्स कंडक्ट को लिखने के लिए एक प्राइमरी इंस्पिरेशन तो है, लेकिन केवल भगवत गीता उसकी इंस्पिरेशन नहीं है। इसमें बहुत सी ओरिजिनल थिंकिंग और बहुत से दूसरे शास्त्रों से जनित जो ज्ञान है वो भी उसमें है। भगवत गीता की इसमें सिग्निफिकेंस इसलिए ज़्यादा हो जाती है क्योंकि वो पिछले युग परिवर्तन का एक तरह से हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट भी है और उसमें इस युग परिवर्तन के सारे क्लूज़ कोडेड भाषा में उपलब्ध हैं। तो उसमें जो 2 बहुत फेमस श्लोक हैं जो B.R. चोपड़ा जी की महाभारत के द्वारा काफ़ी फेमस किए गए, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत वाला, तो उसको देखते हुए मैंने बोला ईश्वर से, जब बातचीत चल रही थी मेडिटेशन के दौरान, कि आपने पिछले युग परिवर्तन के दौरान और ये भगवत गीता डिलीवर करते वक्त ये बोला कि जब जब भी धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होगी तब तब मैं अवतार लेकर प्रकट हो जाऊंगा। तो मैं विटनेस हूँ कि धर्म की बहुत हानि हो चुकी है ऑलरेडी, तो आप कहाँ हो? आप क्यों नहीं आते, अवतार क्यों नहीं लेते और युग परिवर्तन क्यों नहीं करते? तो वो एक ईश्वर से संवाद के रूप में एक प्रेम भरा आग्रह है कि मैं आपकी इस बात को, इन 2 श्लोकों को तब तक सत्य नहीं मानूंगा जब तक आप इसको मेटेरियलाइज नहीं कर दोगे, चरितार्थ नहीं कर दोगे। तो वहाँ पे मैंने बुक में थोड़ा लिखा है कि मुझे आपके इन 2 श्लोकों पे विश्वास नहीं है, लेकिन उसका भी जवाब उसी पुस्तक में है, जिससे कि बाद में वो विश्वास और बढ़ गया कि युग परिवर्तन अभी होगा और अवतार की जो प्रक्रिया है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। जी, तो सर क्या प्रक्रिया है वो अवतार की, उस बारे में थोड़ा जानना चाहूँगी। देखिए, अवतार शब्द के भी अलग अलग लोग मीनिंग निकालते हैं, अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट की अलग अलग सोच है उसमें।
मेरे अनुसार अवतार का अर्थ ये है कि जब कोई व्यक्ति की चेतना S6 अवस्था तक पहुंच जाती है और वो कर्ता भाव से हट के दृष्टा भाव तक पहुंच जाता है, तो उसके द्वारा किए गए सारे कार्य ईश्वर के ही कार्य होते हैं, ईश्वर के द्वारा ही उनका संपादन हो रहा होता है। और वही अवतार प्रक्रिया है कि ईश्वर की चेतना से कर्म का अवतरण ही अवतार है। तो ऐसा ये संभावना लेके हर एक मनुष्य पैदा हुआ है। तो जिस जिस मनुष्य में हम उस संभावना को जागृत कर देंगे, इनेबल कर देंगे और S6 तक पहुंचा देंगे, वो व्यक्ति उस अवतार प्रक्रिया का पार्ट बन जाएगा। तो सर S6 तक पहुंचने के लिए क्या प्रक्रिया करनी होगी? क्योंकि कई बार हम सोचते तो हैं कि हाँ हमें इस समाज में परिवर्तन लाना है, कोई चीज़ हमें गलत लग रही है तो हम सोचते हैं कि हाँ हमें इस चीज़ पे एक्शन लेना चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है, हम ये सोचते हैं कि हम अकेले क्या कर लेंगे, हम अकेले कैसे परिवर्तन लाएंगे, और हम वो थॉट को अपने दिमाग से निकाल देते हैं और स्टेप बैक हो जाते हैं। तो वो मोटिवेशन कैसे आएगी? S6 तक पहुँचने के लिए क्या करना होगा? बिल्कुल, एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या होता है जब एक अच्छा साधारण व्यक्ति किसी गलत चीज़ को होते हुए देखता है तो मन में विचार तो आता है कि इसका कुछ होना चाहिए, ये चीज़ ठीक होनी चाहिए, और वो चाहता है कि कोई आए और इसको ठीक करे, चाहे वो अवतार हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो स्पिरिचुअल गुरु, कोई आए और उसको ठीक करे। तो अंग्रेज़ी में कहावत है कि आई केप्ट वेटिंग फॉर समबडी टू फिक्स द प्रॉब्लम टिल द टाइम आई रियलाइज्ड that I could be that somebody which others are waiting for। कि मैं भी सोचता रहा, मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मैं भी ये सोचता था कि जैसे रोड पे गड्ढे हैं और दूसरी समस्याएं हैं तो ये गवर्नमेंट को करना चाहिए, इसको करना चाहिए, उसको करना चाहिए। तो हर समय वो परदोष दृष्टि ही ऊपर आ रही थी। लेकिन जब वो फिंगर पॉइंट होके अपने ऊपर वापस आई कि मैं क्यों नहीं, मैं क्यों से मैं क्यों नहीं की जब वो जर्नी तय हुई, तो समझ में आया कि जैसे गांधी जी ने भी कहा है, बी द चेंज दैट यू वांट टू सी। आपको जो चीज़ देखना चाहते हो परिवर्तन होना, उसका लीडर बने, केवल विशफुल थिंकिंग ना रखें। लेकिन आपकी बात भी सत्य है कि बहुत सारे लोग ऐसा सोच लेते हैं लेकिन आगे कर नहीं पाते। तो उसके लिए लीडरशिप ट्रेनिंग्स या लीडरशिप ज्ञान जो है बहुत सहयोगी हो सकता है, जो ये बता दे कि लीडरशिप में एक स्टार्टिंग फेज़ होती है, एक एंडिंग फेज़ होती है, एडवांस फेज़ होती है। तो स्टार्टिंग फेज़ में होता है ऐसा कि हम अकेले पड़ जाते हैं, हमको लगता है कि हम अकेले क्या कर लेंगे। लेकिन अगर हम रविंद्रनाथ टैगोर जी की बात को ध्यान से देखें कि तेरी आवाज़ पे कोई ना आए तो फिर अकेला चलो रे। तो यहीं से एक लीडर का जन्म होता है कि अगर कोई और आपकी बात को सुन के आपके साथ नहीं जुड़ रहा है तो आप तो पहले अपने साथ जुड़ जाओ, आप तो पहले अपने आप को अपने मिशन में अपॉइंट कर लो 100% और चल पड़ो। जब आप देखेंगे कि आपने 10, 20, 50 कदम अकेले चल लिए हैं तो लीडरशिप की सेकंड स्टेज एक्टिवेट हो जाती है, जिसको काव्यात्मक ढंग से अगर बोले तो ऐसे बोला जाता है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग जुड़ते ही गए कारवां बनता गया। तो वो कारवां भी बनता है, उस पर भरोसा रखें। वो प्रिंसिपल है कि अगर आप कोई भी एक ऐसे मुद्दे पे, मिशन पे काम करेंगे जिससे समाज का बड़ा भला होता हो, तो वो सब आपके पीछे आएंगे ही आएंगे। जी, तो यानी कि सर कि हमें किसी अवतार के वेट करने की ज़रूरत नहीं है, हमें खुद ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए और एक लीडर की तरह जो है अपने फ़र्ज़ को निभाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और इसीलिए आज की भाषा के हिसाब से, क्योंकि अवतार शब्द की बड़ी अलग अलग जो है इंटरप्रिटेशंस हैं, तो हम सेल्फ एक्चुअलाइज्ड लीडर्स उसको बोलते हैं कि जो व्यक्ति आत्मा में कर्म को व्यक्त कर दे, क्योंकि आत्मा तो अव्यक्त है। उस अव्यक्त आत्मा को जब हम कर्म में व्यक्त करते हैं, उस सेल्फ रियलाइजेशन को जब हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन करते हैं, तो वो अवतार प्रक्रिया का ही पार्ट है। तो ऐसी संभावना सब में है, आप में है, मुझ में है। तो दूसरे की ओर देखने से पहले हम खुद भी अपने अंदर ये जरूर देखें कि मैं भी तो कुछ ना कुछ तो कर सकता हूँ, और शुरू हो जाए बस। युग परिवर्तन से पहले खुद को परिवर्तित करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल जी सर, अगला जो मेरा प्रश्न है कि आपने इस किताब में एक आर्टिकल लिखा है जिसका टाइटल है वाई योगा। तो इस आर्टिकल के बारे में थोड़ा विस्तार से आपसे जानना चाहूँगी। इसका भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि जब मैं आईटी कंपनी में अपनी लास्ट जॉब में था, तो वहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर की मेरी पोजीशन थी और मेरे अंडर काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स वगैरह काम करते थे। तो मैं उनको बार बार थोड़ा सा ऐसा बोलता रहता था कि देखो, प्रोफिशेंसी बढ़ाने के लिए, एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए आपको योगा करना चाहिए। तो अगर आप योगा करेंगे तो एक तो फिज़िकल फटीग कम होगी,
आप थकान नहीं होगी, आप काम ज़्यादा कर पाएंगे, मानसिक रूप से स्टेबल रह के उस पर सोर्स कोड अच्छा लिख पाएंगे, हाई क्वालिटी का लिख पाएंगे। क्योंकि अगर आपके सोर्स कोड में कोई डिफेक्ट होता है तो किसी ना किसी के जीवन में, जो सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहा है, उसके जीवन में पेन आता है। तो उतनी दूरदर्शिता के साथ जब अगर आप कोडिंग करेंगे तो आप अपने कोड्स को ठीक रखेंगे। तो मेरी इस बार बार की बात से थोड़ा सा परेशान होके मेरे एक टीम मेंबर ने बोला, वाई योगा, वाई शुड आई डू योगा। तो वहाँ से एकदम माइंड में स्ट्राइक हुआ कि एक आर्टिकल तो मुझे इस टाइटल पे लिखना है कि वाई योगा। और इस प्रश्न को हर व्यक्ति को अपने आप से करना चाहिए कि योगा क्यों, योगा कैसे करना है वो बाद में देखना है, पर पहले ये देखना है योगा क्यों करना है। तो जब वो प्रश्न हमारे अंदर आता है तभी हम उस उत्तर की ओर बढ़ते हैं कि योगा इसलिए करना है क्योंकि हम जो एक तरह से वियोग हो चुके हैं, एक दूसरे से वियोगा हो गया एक तरह से, उससे यू टर्न लेके वापस आके योगा की तरफ बढ़ना है। सबको आपस में योग करना है, जुड़ना है। जी, जैसे आपने कहा कि सर एक दूसरे से वियोग हो चुके हैं, तो ह्यूमैनिटी कहीं ना कहीं ख़त्म होती जा रही है। तो सर अगला प्रश्न भी मेरा यही है कि 4 पिलर्स ऑफ ह्यूमैनिटी क्या है? ये बड़ा अच्छा प्रश्न है और ये बड़ा विस्तार से इसका उत्तर हो सकता है, पर आज के एपिसोड के लिए मैं उसको थोड़ा सा आपको शॉर्टकट में उसको बताने की कोशिश करता हूँ। जैसा मैंने बताया था इस सेशन के दौरान कि हम प्रकृति और आत्मा, या परमात्मा और आत्मा, कुछ भी आप ले सकते हैं, उनके संयोग से बना हुआ हम एक जीव हैं, एक मनुष्य हैं। तो इसमें हमारी 4 डायमेंशंस है, जिसमें से 3 डायमेंशंस हमें प्रकृति देती है। हमें शरीर प्रकृति देती है, हमें मन भी प्रकृति देता है, और हमें जो बुद्धि है वो भी प्रकृति से ही आती है। लेकिन हमारे अंदर जो आत्मा है वो परमात्मा से आती है। तो त्रिगुणी प्रकृति के 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स और परमात्मा का एक मिलके 4 बनता है। तो जब आप जीवन में आप देखेंगे तो आपको हर जगह ये 4 एक इटर्नल प्रोसेस के रूप में दिखेंगे। जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के पिलर्स के रूप में देखेंगे तो आपको दिखेगा ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स चाहिए, मैनेजर्स चाहिए हैं, लीडर्स चाहिए और मेंटर्स चाहिए। सबका अपना अपना डिस्टिंक्ट रोल है। जब आप इसको व्यवस्थाओं के रूप में देखेंगे तो आपको दिखेगा एक एजुकेशन सिस्टम चाहिए, एक गवर्नेंस चाहिए, एक जो है आपको बिजनेस सिस्टम चाहिए और एक सर्विसेज सिस्टम चाहिए। ऐसे ही आप इसको गुणों के रूप में देखेंगे तो दिखेगा एक तमोगुण होता है, एक रजोगुण होता है, एक सत्वगुण होता है, एक निर्गुण होता है। तो जब मैंने इसको बहुत ध्यान से देखा तो मेरा रिसर्च जो है मुझे एरिस्टोटल मॉडल की ओर ले गई। एंड एरिस्टोटल ने उसमें बताया कि किसी भी परिवर्तन के पीछे 4 ही कारण होते हैं: फॉर्मल कॉज, मटीरियल कॉज, फाइनल कॉज और एफिशिएंट कॉज। तो ये घटनाक्रम इतना होता गया कि जहाँ पे भी मैं देखूँ तो मुझे वो 4 कॉज ही दिखने लगे। तो उसमें समझ में आया कि ये 4 इस वजह से हैं कि त्रिगुणी प्रकृति और निर्गुण परमात्मा के सहयोग से हम लोगों का जन्म हुआ है। तो हर चीज़ 4 के उसमें ही होगी। ये 4 पिलर अगर अपनी चेतनावस्था से नीचे गिर जाते हैं तो इनएफिशिएंसी आ जाती है वर्क में। तो अगर वर्कर का जो एक तरह से तमोगुण एक्टिवेटेड नहीं है, कार्य नहीं कर रहा है, क्रियाशील नहीं है, तो वो काम नहीं कर पाएगा। मैनेजर का अगर रजोगुण एक्टिवेटेड नहीं है तो उसको बिजनेस यूनिट को प्रॉफिटेबल नहीं बना पाएगा। लीडर का अगर सत्वगुण एक्टिवेटेड नहीं है तो वो अच्छे डिसीजन ऑर्गेनाइज सिस्टम नहीं बना पाएगा। और ऐसे ही अगर मेंटर्स का निर्गुण अवस्था प्राप्त नहीं हुई है तो वहाँ से दी गई, उससे किसी भी निचली अवस्था से दी गई जो मेंटरिंग है वो डिफेक्ट ही पैदा करेगी। तो आज युग परिवर्तन में इन 4 पिलर्स को रीबिल्ड करके उनकी सही चेतना अवस्था तक लाना भी एक वन ऑफ द गोल्स है। जी, तो सर जैसे आपने कहा कि हर चीज़ 4 ही है, तो आपने इस किताब में 4 डिफाइंड वैल्यूज़ भी लिखी है और आप जो है एक कंसल्टेंसी भी चला रहे हैं, डिफाइंड वैल्यू कंसल्टेंट। तो वो 4 डिफाइंड वैल्यूज़ क्या है उसके बारे में भी आप हमें विस्तार से बताएं। बिल्कुल। तो 4 वैल्यूज़ बताने से पहले मैं आपको डिफाइंड वैल्यूज़ का मीनिंग बता देता हूँ। क्या होता है कि हर कर्म का एक फल है। इस तरीके से पूरा यूनिवर्स बना हुआ है जो कर्म की फिलॉसफी कहती है। और अगर हम साइंस के प्रिंसिपल की भी बात करें तो एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, जो कॉज एंड इफेक्ट को बताता है। तो किस कर्म का क्या फल होगा ये आप और मैं डिसाइड नहीं कर सकते। ये ऑलरेडी इस इकोसिस्टम में, इस यूनिवर्स में डिफाइंड है। तो एक एक चीज़ की वैल्यू डिफाइंड है कि अगर आप ऐसा करोगे तो ये होगा, अगर वायु इतनी स्पीड से चलेगी तो ये होगा, अगर अग्नि ऐसे जलेगी तो ये होगा। तो वो रन टाइम पे कोई इंटरप्रिटेशन नहीं हो रही है, वो डिफाइंड वैल्यूज़ है। नाउ
जब हम अपनी चेतना से देखते हैं तो हमारा वैल्यू सिस्टम और हमारी वैल्यू की इंटरप्रिटेशन कैसे बनती है, जितनी हमारी चेतना है उसके हिसाब से बनेगी। ठीक है, तो जब तक मनुष्य की चेतना इन डिफाइंड वैल्यूज़ की चेतना तक नहीं पहुंच जाती है, तब तक वो कॉज एंड इफेक्ट को और कर्म की थ्योरी को ठीक से नहीं समझ पाता है, और जाने अनजाने में वो कर्म करता रहता है जिससे डिफेक्ट ही पैदा हो रहे होते हैं, जिससे उसका भी कर्मा अकाउंट जो है ओवरलोड हो रहा होता है। तो इसीलिए इन डिफाइंड वैल्यूज़ का बहुत महत्व है। अब आते हैं डिफाइंड वैल्यूज़ भी 4 कैसे हैं, क्योंकि ये भी शास्त्र से ही आ रही है, और जब मैंने भी शास्त्र की बात एज इट इज़ नहीं मानी, जब तक वो मुझे तर्क संगत नहीं लगी तब तक नहीं मानी। तो उसमें आता है कि मनुष्य के 4 एम्स हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म मतलब मॉरल वैल्यू, अर्थ मतलब इकोनॉमिक वैल्यू, काम मतलब वाइटल वैल्यू, और मोक्ष मतलब इटर्नल वैल्यू। तो ये चारों वैल्यूज़ हमें समझनी पड़ेंगी और चारों ही इम्पॉर्टेंट है। कलयुग में हुआ क्या कि जो स्पिरिचुअल लोग थे उन्होंने ऊपर की 2 वैल्यू को ही ज़्यादा फोकस दे दिया, धर्म और मोक्ष, और जो संसारी लोग थे उन्होंने नीचे की 2 वैल्यू को फोकस दे दिया, अर्थ और काम। तो ना तो स्पिरिचुअल व्यक्ति पूरा हो पाया और ना ही संसारी व्यक्ति पूरा हो पाया। शास्त्र कहता है कि आपको चारों करनी है, क्योंकि वो चारों हमारी 4 डायमेंशन ऑफ एग्जिस्टेंस से जुड़ी हुई है। शरीर की नीड है कामनाओं की पूर्ति, मन की नीड है अर्थ की संपदा की जो है पूर्ति, बुद्धि की नीड है धर्म की पूर्ति। धर्म का अर्थ यहाँ पे कोई रिलीजन नहीं, धर्म का अर्थ है कि किस कॉन्टेक्स्ट में कौन सी चीज़ कॉज एंड इफेक्ट के हिसाब से बेस्ट है। ठीक है, तो वो बुद्धि की नीड है। और ऐसी आत्मा की नीड है इटर्नल वैल्यू, कि वो अपने एग्जिस्टेंस को पहचान जाए। तो इसमें दिस वर्सेस दैट नहीं है, चारों चाहिए। तो जिस दिन मनुष्य इस बात को समझने लग जाता है, वो एक संपूर्ण मानव जीवन यहाँ से जी के जाता है। और इसको मैंने एक राइमिक वर्ड के साथ भी जोड़ा है कि शरीर की नीड है शक्ति, मन की नीड है भक्ति, बुद्धि की नीड है युक्ति, और आत्मा की नीड है मुक्ति, और चारों आवश्यक है। तो यही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष भी है, और ये भी 4 पिलर्स, 4 एम्स ऑफ ह्यूमन लाइफ है। तो सर, आपने इस किताब में एक आर्टिकल लिखा है डेस्टिनी ऑफ सोल, और जिसमें आपने लिखा है कि हर सोल की डेस्टिनी एक ही है। तो सर कैसे, हर सोल के कर्म तो अलग अलग है, हर सोल की जर्नी अलग अलग है, तो उनकी डेस्टिनी कैसे एक है? बिल्कुल, ये बड़ा एक ऐसा प्रश्न है जिस पे अच्छी डिबेट भी लोग कर सकते हैं, बट सत्य देखिए तर्क से बड़ा आसानी से समझा जा सकता है। आपका आत्मज्ञान और मेरा आत्मज्ञान और उनका आत्मज्ञान अगर अलग अलग है तो फिर वो पूर्ण आत्मज्ञान नहीं है। जब हम अपनी ब्रह्मावस्था पे, अहम ब्रह्मास्मि अवस्था पे और परम सत्य पे पहुंचेंगे तो परम सत्य 800 करोड़ नहीं है, वो एक ही है, और परम सत्य तक पहुंचना ही डेस्टिनी है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि हम सब की 800 करोड़ लोगों की डेस्टिनी एक ही है, डेस्टिनेशन एक ही है, और वही डेस्टिनी है। अभी जो हमें मिला हुआ है वो ना तो डेस्टिनी है और ना वो डेस्टिनेशन है, वो डेस्टिनेशन से भटकी हुई अवस्था है। ठीक है, तो हम अलग अलग जगह पे खड़े हैं, वो ऑन द वे हैं, हम वो डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचे अभी। तो अगर कोई सोचता है मेरे भाग्य में, मेरी डेस्टिनी में तो यही लिखा था, तो वो फाइनल नहीं है अभी। ये लिखा था प्रारब्ध में कि आपको अपने कर्म के अनुसार ये वाला प्रारब्ध मिलेगा, बट ये फाइनल डेस्टिनी नहीं है, यू आर स्टिल इन द जर्नी। तो डेस्टिनी तो एक ही रहेगी। तो सर, आपने जो ये बुक लिखी है कोड ऑफ सिटीजन्स कंडक्ट, तो रीडर्स जब इस बुक को पढ़ेंगे तो उस बुक को पढ़ के उनको क्या बेनिफिट होगा? देखिए, बेनिफिट से वर्ड जो है काफ़ी सारा मटेरियलिस्टिक हो जाता है कि बेनिफिट क्या होगा मेरा, पर फिर भी उसको हम स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में भी अगर बोलें तो जितनी ज़्यादा चेतनावस्था व्यक्ति की होगी वो उतना बड़ा एक्शन कर पाएगा, वो उतना बड़ा कॉज कर पाएगा, तो उसका इफ़ेक्ट उतना ही बड़ा आ जाएगा। तो अगर फ़ायदे की नज़र से भी देखना है, बेनिफिट की नज़र से भी देखना है, तो ये पुस्तक व्यक्ति की चेतना का हाईएस्ट बेंचमार्क तक ले जाने की क्षमता रखती है। तो अगर उसको ध्यान से पढ़ा जाएगा तो उस बढ़ी हुई चेतना के द्वारा आध्यात्मिक जगत में भी और संसारी जगत में भी, जो डे टू डे प्रोफेशन में भी हैं, वहाँ पे भी सबको लाभ मिलेगा। जी, तो सर ये पुस्तक सिर्फ उन्हीं को पढ़नी चाहिए जिनमें एक डिज़ायर है समाज में चेंज लाने की, या हर कोई इस बुक को पढ़ सकता है? अगर कोई व्यक्ति समाज में भी चेंज लाना चाहता है तो भी इसको पुस्तक को पढ़ना चाहिए। अगर स्वयं में चेंज लाना चाहता है तो भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि स्वयं भी समाज का ही पार्ट है।
तो अगर आप समाज के एक व्यक्ति को उसकी उच्च चेतनावस्था तक ले गए, जो कि आप स्वयं हैं, तो भी आपका समाज के प्रति कंट्रीब्यूशन तो हो ही जाएगा। तो ये बुक सबके लिए है। तो सर, इस पुस्तक में आपने अपनी स्टोरी लिखी कि कैसे आप डीप स्टेट ऑफ मेडिटेशन में गॉड से कम्युनिकेट कर रहे थे। साथ ही साथ आपने इस किताब के माध्यम से पूरे संसार के साथ अपना ज्ञान साझा करने का प्रयास किया और एक नई दृष्टि संसार को दी है, देखने के एक नया नज़रिया दिया है कि किसी अवतार की ज़रूरत नहीं है, हम स्वयं ही समाज में परिवर्तन ला सकते हैं अगर हम खुद में परिवर्तन लाएं। तो सर, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे दर्शकों के मन में भी आता होगा कि क्या चैलेंजेस एक लेखक फेस करता है ये अपने सारे विचार एक किताब में लिखते समय। तो सर, आपने क्या चैलेंजेस फेस किए जब आप इस किताब को लिख रहे थे? ये ऑथर के लिए एक बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन आपने किया इसमें। जब कोई व्यक्ति मेडिटेशन में या इमेजिनेशन में भी होता है तो उसको अंदर कुछ ऐसा दर्शन हो रहा होता है जिसको उसको बाहर प्रकट करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। उसमें से एक माध्यम जो है बुक भी हो सकती है, पुस्तक हो सकती है। तो दर्शन को आप एज इट इज़ नहीं दिखा सकते। मेरा जो दर्शन है वो मेरा दर्शन है, उस दर्शन की कोई कॉपी नहीं हो सकती। आपका जो दर्शन है उसकी कोई कॉपी नहीं हो सकती। लेकिन जो दूसरे लोग समझेंगे वो आपके दर्शन से नहीं समझेंगे। उनको समझाने के लिए आपको उसको तर्क का एनवलप देना पड़ेगा। तो उस तर्क के एनवलप के लिए फिर व्यक्ति की एक जो राइटिंग स्किल्स है उसका भी बहुत महत्व होता है। लेकिन ओरिजिनल थिंकर्स को राइटिंग स्किल्स जनरली डेवलप हो जाती है, क्योंकि जो चीज़ आप जी रहे हो, जो आपके अंदर एक तरह से पूरा भरा हुआ है, उसको प्रेजेंट करने के लिए ईश्वर वो गाइडेंस भी दे देता है कि आप इसको कैसे लिखोगे। तो मेरे साथ भी ये चीज़ आई कि मैं भी कोई सीजन्ड ऑथर नहीं था। मेरी ये पहली बुक है और इसके बाद मुझे इतनी ही मोटी मोटी 7 बुक्स और लिखनी है जिसकी जो विज़न है ऑलरेडी प्रकट हो चुकी है। दूसरा चैलेंज जो इसके अलावा आता है वो आता है, विज़न जब अंदर आती है तो बहुत हाई स्पीड से आती है, वो स्पीड ऑफ लाइट से आती है और वो घटना घट के चली जाती है। लेकिन जब उस विज़न को आप डॉक्यूमेंट करते हो तो वो फिज़िकल वर्ल्ड की जो स्पीड है उसके हिसाब से ही डॉक्यूमेंट किया जाता है। तो कई बार ऐसा आता था मन में ऑथर करते वक्त इस बुक को कि जो घटना ये कुछ सेकंड्स में घट गई है, ये कुछ मिनटों में क्यों नहीं बुक में आ जाती। तो इसके लिए 1.5 साल जो इसमें लगा वो क्यों लग रहा है, वो एकदम से काम हो जाता है, इसमें 1.5 साल वेस्ट ही हो रहे हैं। तो ईश्वर से कभी यार ये भी प्रश्न आता था कि आप माध्यम बना के लिखवाने से अच्छा आप ही लिख दो और इसको कुछ मिनटों में लिख दो। लेकिन ऐसा नहीं होता। सत्य यही है कि जो उस विज़न के पीछे पुरुषार्थ करना है वो तो व्यक्ति को करना ही पड़ेगा, और वो अपनी स्पीड से ही होगा क्योंकि वो स्पेस टाइम के अंदर हो रहा है। तो इसमें काफ़ी जो है चैलेंजेस आए थे। दिन रात लिखी गई थी, रात को सो जाने के बाद उठ के भी लिखी गई है। जैसे रात को सारे अपने दिनचर्या करके मान लो 2 बजे तक लिख के सो गए और 4-5 बजे करीब फिर विजन जनरेट हो गई, तो सुबह होने की जो प्रतीक्षा है वो नहीं हो पाती थी। तो 5 बजे उठ के भी फिर मैं उसको इसमें जो है लिखना शुरू कर देता था। तो सर, अब जब ये बुक आपने लिख ली है और साथ ही अब रीडर्स इसे पढ़ पा रहे हैं और बहुत से दर्शक इस कार्यक्रम के माध्यम से भी इस बुक का ज्ञान प्राप्त कर पा रहे हैं, तो सर अब मैं जानना चाहती हूँ कि आप में क्या चेंजेस आए एक बुक लिखने से पहले वाले हितेश जी में और एक बुक लिखने के बाद वाले हितेश जी में, क्या चेंजेस आए? बहुत से चेंज आते हैं। सबसे पहले तो जैसे एक रोल से आपका जुड़ाव होता है कि पुस्तक खास तौर पे पहली पुस्तक लिखने से पहले मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और एक जिज्ञासु व्यक्ति था, बट पुस्तक लिख जाने के बाद मैं एक ऑथर बन गया। तो अपने आप ही जो ऑथर गिल्ड्स हैं या कोई ऑथर्स के क्लब हैं, बुक रीडिंग क्लब हैं, उनके साथ नेटवर्किंग करने का, उनके साथ मिलने का एक स्वाभाविक रुझान आ जाता है कि उन्होंने भी अपनी पुस्तक लिखी है तो सिमिलर एक्सपीरियंसेस होंगे। तो एक तो वो हो जाता है लाइक माइंडेड उसके साथ। दूसरा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग घटना घटी थी। तो मैंने, जैसे क्या होता है कि जब आप स्पिरिचुअल जर्नी पे होते हैं तो कर्ता भाव को आप प्रकट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे इस पुस्तक में भी एक जगह मैंने लिखा है कि मैं गॉड से प्रश्न कर रहा हूँ कि आपने पुस्तक मुझे प्रेरणा देके लिखवा तो ली, पर मुझे बड़ा एक अजीब सा फीलिंग हो रहा है कि मैं उसके ऊपर ऑथर्ड बाय हितेश चंदेल लिखूँ, तो क्या मैं इसमें ऑथर्ड बाय गॉड लिख दूँ? तो उस समय उत्तर इस तरह का आया कि अगर आप ऑथर्ड बाय गॉड भी लिखोगे तो भी वही चैलेंज आएगा जो ऑथर्ड बाय हितेश चंदेल से आएगा। तो इसलिए बिल्कुल आप निर्भीक होके लिखो कि ऑथर्ड बाय हितेश चंदेल ही है।
तो ये भी एक चैलेंज आया। तीसरी एक ये आई कि एक अंदर से एक उस आइडेंटिटी को कैरी करने का एक तरह से स्वभाव बन गया कि यस आई हैव ऑथर्ड अ बुक। तो एक मोटिवेशन जो होता है वो बन गया कि एक घटना हो चुकी है, क्योंकि बुक लिखने से पहले होता है कि हाँ मैं एक बुक लिखूंगा, और बहुत सारे लोग उस अवस्था में ही कई साल बिता देते हैं कि मुझे एक बुक लिखनी है, मुझे एक बुक लिखनी है। लेकिन जब बुक लिख दी जाती है तो वो एक अंदर आ जाता है कि हाँ ये हो चुका है। तो मैंने अपने एक व्यक्ति को इसी भाव से बोला, मित्र को, कि अभी तो मैंने कुछ भी नहीं किया है, युग परिवर्तन एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, अभी एक ये बुक ही तो लिखी है, इसको हम काउंट ही नहीं कर सकते कि मैंने कुछ भी किया। तो उसने मुझे आभास कराया कि बुक के बारे में सोचना और उसको लिख देना और उसको पब्लिश कर देना, डिस्ट्रीब्यूट कर देना, वो भी अपने आप में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का कुछ पार्ट हो चुका है। तो बी कॉन्फिडेंट कि ये भी कर्म है, ये दूसरों के लिए, जो इस पुस्तक को पढ़ेगा उसके लिए ज्ञान है, पर जिसने इस पुस्तक को लिखा है उसके लिए कर्म है। तो डोंट वरी, आपने कुछ कर्म तो कर दिया है, चाहे वो 2% ही से पूरे प्रोजेक्ट पर। तो अब आगे बढ़ो और बाकी कार्य। तो मंजिल तक पहुंचने वाला हर कदम जो है वो महत्वपूर्ण होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही जी। तो सर, जाते जाते मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को भी एक संदेश दें जिसके माध्यम से उनके जीवन में परिवर्तन आ सके, और साथ ही जो दर्शक इस वक्त कार्यक्रम को देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि वो भी भविष्य में एक किताब लिखें, तो उनके लिए भी एक संदेश दें। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे एक ये मौका दिया। तो इसमें मैं 2 प्रश्न हैं आपके। तो पहला तो उन सब रीडर्स के लिए है जो जीवन में कुछ करना चाहते हैं लेकिन उसी चैलेंज को फेस करते हैं कि मैं अकेला क्या कर लूँ। तो ये हम जान लेना चाहिए हमें कि हम अकेले नहीं हैं, हम सबके सहयोग से कार्य करते हैं। किसी भी व्यक्ति ने आज तक अकेले कुछ भी नहीं किया है। जब तक दूसरे लोगों का सहयोग नहीं होता तो वो उसको नहीं कर पाता। तो ये एक फिनोमेनन है, ये प्रोसेस है, ये प्रिंसिपल है, ये इसी तरीके से होता है। और आप उन दोनों बातों को लीडरशिप की याद रखें कि तेरी आवाज़ पे कोई ना आए तो फिर अकेला चलो रहे। आप कुछ भी जीवन में अच्छा करना चाहते हैं और कोई शुरुआत के टाइम पे अगर कोई साथी सहयोगी नहीं भी मिल रहा है तो आप कुछ कदम अकेले चलिए, क्योंकि जब आप कुछ कदम मंजिल की ओर अकेले चलेंगे तभी लोगों को दिखेगा कि आप चल पड़े हैं, और उनको एक रीज़न मिलेगा कि वो आपको फॉलो कर सकें, आपके पीछे चल पड़े। क्योंकि जब तक आप उनको कोई रीज़न नहीं दोगे वो अपनी जगह से एक कदम भी नहीं हिलेंगे। दूसरा संदेश जो ऑथर्स के लिए है, देखिए मैं भी एक नोविस ऑथर हूँ। मैंने भी कोई ग्रेजुएशन नहीं की है कि बुक कैसे लिखनी चाहिए, और जो है कोई एक टेक्निकल तरीका नहीं पता था बुक कैसे लिखनी चाहिए। लेकिन अंदर से प्रेरणा इतनी स्ट्रांग थी बुक लिखने की कि जो भी रोड ब्लॉक आया उसको मैंने रिसर्च करके, गूगल से ढूंढ के, आसपास बात करके उसका मार्ग निकालने का प्रयास किया। और मैं इसके बारे में, बुक के बारे में बस एक बात और भी इसमें कहना चाहूँगा। मुझे नहीं पता था मैंने किस शैली में लिखी है, मैंने तो बस लिख दी थी। तो मुझे किसी एक सीजन्ड ऑथर ने पलट के बताया कि आपने बुक का जो कंटेंट है वो तो लाजवाब है ही, पर ये बताइए कि आपने शैली कहाँ से अडॉप्ट की, ये कैसे लिखी। तो मैंने उनको फिर यही उत्तर दिया, ये तो बस हो गया। तो आप कुछ कॉन्फिडेंस अपने ऊपर ये भी रखिए कि कुछ कदम आप चलेंगे और कुछ कदम ईश्वर आपके साथ सहयोगी के रूप में चलेगा और आपके द्वारा वो काम हो जाएगा। तो अगर आप कोई बुक लिखना चाहते हैं, आपके अंदर कुछ ऐसा विचार है जो समाज के काम आ सकता है, तो ज़्यादा प्रतीक्षा ना कीजिए, बस शुरू हो जाइए। जी सर, मैं भी आशा करती हूँ कि आपके संदेश के माध्यम से हमारे दर्शकों के जीवन में परिवर्तन आ सकेगा। साथ ही साथ जो लोग बुक लिखने की सोच रहे हैं उनकी मोटिवेशन भी काफ़ी स्ट्रांग होगी। सर, आप इतना कीमती समय निकालकर हमारे कार्यक्रम में आए और इतना सारा ज्ञान हमारे साथ साझा किया, सर उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, और PMC हिंदी चैनल को पूरी पूरी शुभकामनाएं, और सभी दर्शकों को भी शुभकामनाएं। नमस्कार। तो दर्शकों, परिवर्तन संसार का नियम है, लेकिन सही परिवर्तन लाने के लिए हमें अपनी चेतना अवस्था को बढ़ाना होगा, और ये किताब हमें प्रेरणा देगी उस चेतना अवस्था को बढ़ाने की।